क्या आपको पता है कि भारत में हर 4 में से 1 इंसान को फैटी लीवर है और उन्हें पता भी नहीं है। फैटी लीवर को अगर ट्रीट नहीं किया गया तो ये बहुत ही गंभीर बीमारी के रूप में बदल सकता है और आपको लीवर सिरोसिस या लीवर फेल्योर भी हो सकता है। घबराइए नहीं, आज हम जानेंगे आप प्राकृतिक तरीके से फैटी लीवर को कैसे ठीक करेंगे और इससे क्या नुकसान होते हैं और इससे क्या कॉम्प्लिकेशन शरीर में आते हैं, इस पूरे विषय पर डिस्कस करेंगे। मैं डॉक्टर कन्हैया पटेल, एक्यूपंक्चर और नेचुरोपैथी विशेषज्ञ। आज हम लोग जो बात कर रहे हैं लीवर, फैटी लीवर का, ये बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है। ये शुरुआत में जो है आपको कोई सिम्टम देखने को नहीं मिलता, इसीलिए लोग इसको जो है नज़रअंदाज करते जाते हैं। आमतौर पर जो फैटी लीवर का मतलब क्या है? फैटी लीवर, हमारे जो लीवर है ये हमारे शरीर का जो है सबसे बड़ा इंटरनल ऑर्गन है। मतलब हमारे शरीर में जो भी ऑर्गन है उसमें सबसे बड़ा और सबसे महत्वपूर्ण ऑर्गन है। आमतौर पर इसको हम समझें तो ये 52 तरीके के बहुत ही महत्वपूर्ण कार्यों को हमारे शरीर में करता है और बहुत सारे ऐसे एंजाइम्स बनाता है जिससे हमारे बॉडी का जो फंक्शन है वो नॉर्मल तरीके से रेगुलेट हो सके। हार्ट के लिए भी लीवर का काम बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो फैटी लीवर है क्या? फैटी लीवर का मतलब फैट जमा हो जाना लीवर में। अगर आपके लीवर में 5% से ज़्यादा लीवर जमा होने लगेगा तो आप फैटी लीवर के शिकार होते जा रहे हैं। शुरुआती दौर पर इसमें कोई सिम्टम नहीं होता, लेकिन धीरे धीरे ये जैसे बढ़ते जाता है और ग्रेड 2 या ग्रेड 3 लीवर में ये पहुंच जाता है तो फिर आपको बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस शुरू हो जाएगा। आमतौर पर जो है फैटी लीवर अगर किसी को हो गया तो उसको भूख नहीं लगना, कमज़ोरी लगना, थकान लगना, पेट के दाहिने हिस्से में हल्का हल्का दर्द महसूस होना, थोड़े से काम में बहुत ज़्यादा थकान हो जाना, इस तरीके का प्रॉब्लम जो है देखने को मिलता है। इसलिए लोग इसको जो है काफ़ी नज़रअंदाज करते जाते हैं। अब ये हम समझते हैं कि फैटी लीवर होता क्यों है। ये फैटी लीवर के कारणों के समझने से पहले हम लोग इसके 2 प्रकार हैं उसको समझते हैं। फैटी लीवर मुख्यतः 2 तरीके का होता है, एक एल्कोहलिक फैटी लीवर और एक नॉन एल्कोहलिक फैटी लीवर। एल्कोहलिक फैटी लीवर जो होता है बहुत ज़्यादा एल्कोहल कंजप्शन से होता है। जो डेली मोर देन 60 ml एल्कोहल कंजप्शन करते हैं उनको बहुत ज़्यादा चांसेस रहता है कि आगे चलकर उनको फैटी लीवर हो जाए। लेकिन भारत में जो फैटी लीवर बढ़ रहा है वो नॉन एल्कोहलिक फैटी लीवर बढ़ रहा है। नॉन एल्कोहलिक फैटी लीवर मतलब आप एल्कोहल बिल्कुल नहीं लेते, उसके बावजूद जो है आप फैटी लीवर के शिकार होते जा रहे हैं। तो इसका मेन रीज़न है हाई कैलोरी डाइट और लैक ऑफ एक्टिविटी। मतलब हमारा जो डाइट और हमारा रूटीन ऐसा हो गया है जिसमें हमारा एनर्जी कंजप्शन जो है, कैलोरी कंजप्शन जो है बढ़ते जा रहा है और उसका जो है बॉडी यूटिलाइज नहीं कर पा रहा है। तो आइए इन कुछ प्रमुख कारणों पे हम लोग डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहला कारण है हाई कैलोरी इनटेक। हमारे रूटीन में जो है हमारा खाना इतना, जैसे एक मॉडरेट वर्कर जो है उसको 1600 से या 2000 कैलोरी तक का खाना लेना चाहिए दिन भर में। लेकिन जो है आज जो हमारा मॉडर्न लाइफ स्टाइल और हमारा रूटीन ऐसे हो गया है कि हम 3000 से 4000 कैलोरी तक पर डे कंजप्शन कर रहे हैं, जबकि हमारा रिक्वायरमेंट सिर्फ 2000 कैलोरी का है। तो 2000 जो कैलोरी या 1500 कैलोरी हम लोग जो डेली एक्स्ट्रा ले रहे हैं वो हमारे बॉडी में फैट के रूप में स्टोर होता है और आगे चलकर वो फैटी लीवर में कन्वर्ट हो सकता है। दूसरा इसका सबसे कॉमन कारण है वो है आपका हाई ग्लूकोज इंटेक या फिर हाई कार्बोहाइड्रेट इंटेक। जो हम आज खाना ले रहे हैं जैसे वाइट ब्रेड्स हो गया, मैदा हो गया, आटा हो गया या फिर चावल, इसमें जो है हाई कैलोरी होता है क्योंकि ये सारे कार्बोहाइड्रेट के सोर्स हैं। दूसरा हमारा जो हैबिट हो गया है टी वगैरह लेने का, बार बार जो है स्नैक्स वगैरह लेने का, तो मल्टीपल ईटिंग का जो पैटर्न है इससे हमारे बॉडी में जो है कैलोरी इंटेक बढ़ते जा रहा है और फैटी लीवर का सिम्टम इसमें बढ़ते जा रहा है। तीसरा जो है लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी। हम आज का देख रहे हैं कि लोग अपने जो बिजी शेड्यूल है अपने लाइफ का उसमें अपने बॉडी के लिए भी टाइम निकाल नहीं पा रहे हैं। तो इस कारण क्या हो रहा है, लोगों में फिजिकल एक्टिविटी की कमी के कारण जो है आप जो एनर्जी ले रहे हैं उसका यूटिलाइजेशन नहीं हो रहा है। तो यूटिलाइजेशन नहीं होने के कारण वो फैट में स्टोर हो रहा है और लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी भी इसका बहुत बड़ा कारण है। तीसरा जंक फूड जैसे हम लोग देखते हैं, जंक फूड जो या स्ट्रीट फूड जो होते हैं उसमें जो जिस तरीके का फैट या ऑयल यूज़ होता है, जिसमें नॉर्मली वनस्पति घी या रिफाइंड ऑयल से वो यूज़ होता है, वो हमारे बॉडी के लिए बहुत हार्मफुल है। उसका डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन प्रॉपरली होता नहीं है और वो हमारे ब्लड में वो घूमते रहता है ब्लड में और धीरे धीरे वो लीवर में स्टोर होकर फैट के फॉर्म में जमा होने लगता है, जो है आप फैटी लीवर के शिकार हो जाते हैं। अगला जो इसका रीज़न है एल्कोहल कंजप्शन। एल्कोहल कंजप्शन अगर आप बहुत ज़्यादा मात्रा में करते हैं, अगर डेली आप 60 ml से ज़्यादा लेते हैं तो आपके बॉडी में जो है
फैटी लीवर होने का चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो ये सब जो है फैटी लीवर के कॉमन कॉसेस हैं। इस सब तरीक़ों से जो है फैटी लीवर होता है। अगर आपको ये सब जो मैंने आदतें आपको बनाई, इन सब कारणों से अगर आप इसके शिकार हैं, या फिर आपको हमने ऊपर जो डिस्कशन हम पहले जो अपने वीडियो में डिस्कशन किया है कि जो सिम्टम्स आते हैं, ज़्यादा थकान लगना, हल्का पेट में दर्द होना, तो पाचन अच्छे से नहीं होना, इन सब तरीके का अगर आपको लक्षण है तो आपको बिल्कुल अपना अल्ट्रासाउंड और जो है लीवर फंक्शन टेस्ट कराकर अपना जो लीवर का हेल्थ को कंफर्म करना चाहिए कि आप भी कहीं फैटी लीवर के शिकार तो नहीं हैं। अगर मान लीजिए आपको फैटी लीवर हो गया तो फिर आप इसको प्राकृतिक चिकित्सा के थ्रू कैसे ठीक कर सकते हैं, या फिर घर बैठे आप इसके लिए क्या उपाय कर सकते हैं, इस पर हम बात करते हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं मॉर्निंग से डिटॉक्सिफिकेशन प्रोसेस से। सबसे पहले आपको उठते में हमारा जो पहला प्रोसेस रहता है, उसमें हम लोग किसी भी मरीज़ को जिनको फैटी लीवर है उनको हम लेमन हॉट जो है हॉट लेमन वाटर पीने के लिए कहते हैं। इसमें 1 से 2 गिलास आप जो है हॉट वाटर या गुनगुने पानी में 1 से 2 नींबू निचोड़ कर पीजिए। इससे क्या होता है, आपका जो टॉक्सिन्स है बॉडी का, वो धीरे धीरे आपके यूरिन के थ्रू बाहर निकलेगा, आपके मेटाबॉलिज्म को ये बूस्ट करता है। तो ये आपके फैटी लीवर के लिए बहुत ही उपयोगी है। फिर हम अर्ली मॉर्निंग के बाद आते हैं आपके ब्रेकफास्ट के प्रोसेस में। तो ब्रेकफास्ट में हम लोग को बहुत ही लो कैलोरी डाइट लेना चाहिए। लो कैलोरी डाइट में हम लोग सब वैसे तो हमको जो है, अगर आपको फैटी लीवर है तो फ्रूट या फिर सैलेड से ही करना चाहिए। अगर किसी पेशेंट को फैटी लीवर है तो उसको नाश्ते में जो है 1 प्लेट कम से कम कोई भी रिच फाइबर फ्रूट्स या फिर जैसे कुकुम्बर, टमाटो और बीट रूट, इस तरीके का जो है सैलेड अपने ब्रेकफास्ट में ऐड करना चाहिए। इसके ऑप्शन में अगर आप चाहें तो आप बहुत ही कम तेल में बना हुआ पोहा, उपमा, ओट्स, इस तरीके के जो है अपने डाइट में आप शामिल कर सकते हैं। तो ये तो हो गया नाश्ते की बात। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट जो है ट्रीटमेंट में हम इसमें क्या करें कि नेचुरोपैथी से आप जो है इसको ठीक कर सकें। तो सबसे पहले तो आपको क्या करना चाहिए, आपको कुटकी, चिरायता, कालमेघ जैसे हर्ब्स होते हैं उनका काढ़ा बनाकर जो है एम्प्टी स्टमक, खाली पेट इसको पीना चाहिए। कम से कम इसको 60 से 90 दिन अगर आप यूज़ करेंगे तो बिल्कुल आपको फैटी लीवर में काफ़ी जो है सुधार देखने को मिलेगा। अगला जो हमारा ट्रीटमेंट रहता है हॉट फर्मेंटेशन। हॉट फर्मेंटेशन में क्या करते हैं हम लोग, एक गर्म थैली रखकर हम जो है लीवर के हिस्से में सेकाई करते हैं, जिससे लीवर में सर्कुलेशन बढ़ता है। लीवर का सर्कुलेशन बढ़ने के कारण जो है उसका फंक्शन इम्प्रूव होता है। दूसरा हम और करते हैं इसमें हॉट एंड कोल्ड कंप्रेस। हॉट एंड कोल्ड कंप्रेस भी सेम जो है लीवर में सर्कुलेशन को इम्प्रूव करता है और उसके फंक्शन को बढ़ाता है। इसमें क्या होता है कि जो हॉट एंड कोल्ड कंप्रेस में क्या करते हैं, जैसे 3 मिनट तक हम इसमें गर्म सेकाई करते हैं और 1 मिनट तक ठंडा, फिर 3 मिनट तक गर्म और 1 मिनट तक ठंडा। ऐसे हम जब ये सेकाई अल्टरनेट जो है कम से कम 5 से 7 राउंड करते हैं तो इससे जो है लीवर में के फंक्शन में काफ़ी इम्प्रूवमेंट आता है। तीसरा जो बहुत ही इम्पोर्टेंट जो ट्रीटमेंट है इसका मड पैक। अगर आप एम्प्टी स्टमक मड एप्लीकेशन करते हैं, अपने एब्डोमेन में मड का थैली लगाते हैं, तो वो क्या करता है, आपके लीवर में जो हुए सूजन है उसको धीरे धीरे कम करने लगता है। और जैसा हम जानते हैं कि मिट्टी में सारे विटामिन एंड मिनरल्स रहते हैं, तो वो हमारे स्किन के थ्रू एब्जॉर्ब होकर जो है हमारे लीवर के फंक्शन को इम्प्रूव करते जाता है। तो ये सब नेचुरोपैथी की ट्रीटमेंट है। इसके अलावा आप अगर पॉसिबल हो तो हिप बाथ ले सकते हैं। हिप बाथ का मतलब आमतौर पर ऐसा होता है कि इसमें आप न्यूट्रल हिप बाथ या फिर ल्यूकवार्म वाटर से हिप बाथ ले सकते हैं, जिसमें आपका कमर से लेकर पेट तक का हिस्सा डूबा रहना चाहिए। तो ये सब ट्रीटमेंट आप फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो ट्रीटमेंट है आपकी योगा का रूटीन। अगर आप अपने शरीर के लिए अगर आप डेली 30 से 40 मिनट नहीं निकालेंगे तो फिर आपको कई गंभीर बीमारियां हो सकता है। लेकिन आज हम बात करेंगे कुछ ऐसे आसनों के बारे में जो स्पेशली जो है फैटी लीवर के लिए यूज़फुल हैं। तो इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट है, जैसे पवन मुक्तासन, भुजंगासन, धनुरासन, इस तरीके के जो आसन है जिसमें एब्डोमिनल स्ट्रेचिंग होता है, ऐसे आसनों को जो है 5 से 7 बार रिपीट करने पर जो है आपको काफ़ी फ़ायदा मिल सकता है। आपका जो है फैटी लीवर का जो सिम्टम है धीरे धीरे कम होने लगेगा। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और साथ ही साथ आसनों के साथ साथ आपको 10 से 15 मिनट आपको प्राणायाम करना चाहिए, जिसमें अनुलोम विलोम प्राणायाम, कपालभाति प्राणायाम, भस्त्रिका प्राणायाम
ये सब जो है आपको 5 से लेकर 10 मिनट तक ये सारे प्रैक्टिस आपको करना चाहिए, ताकि जो है आपका बॉडी जो है रिफ्रेश होते रहे, एक्टिव होते रहे, और आपका स्ट्रेस का लेवल भी इससे कम होता है, क्योंकि स्ट्रेस भी बहुत बड़ा कारण है। स्ट्रेस जो है फैटी लीवर का बहुत बड़े कारणों में से एक कारण है, क्योंकि जो जब भी कोई इंसान स्ट्रेस में रहता है तो कार्टिसोल हार्मोन बढ़ता है, और कार्टिसोल हार्मोन्स हमारे बॉडी में जो है धीरे धीरे फैट के लेवल को बढ़ाता है, ग्लूकोज के लेवल को बढ़ाता है, जिससे ओबेसिटी आ जाता है। तो अगर हमारा स्ट्रेस कंट्रोल में रहेगा तो फिर हमारा लीवर भी हमारे कंट्रोल में रहेगा। तो बहुत ही जो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है फैटी लीवर के मैनेजमेंट में योगा और प्राणायाम। और अगर आप डीप रिलैक्सेशन चाहते हैं तो आपको मेडिटेशन भी फॉलो करना चाहिए। 25 से 30 मिनट तक जो है मेडिटेशन आपको करना चाहिए, ताकि आपको मेंटल रिलैक्सेशन मिले और आपका जो स्ट्रेस का लेवल जो है वो धीरे धीरे कम होने लगे। तो इन सब तरीक़ों से जो है आप फैटी लीवर से बच सकते हैं। तो ये जो हम वीडियो बनाते हैं ये एक कॉमन प्रोटोकॉल पर बनाते हैं, जो एक सामान्य जानकारी के लिए रहता है। अगर आपको किसी स्पेसिफिक पर्सन के लिए अगर फैटी लीवर का मैनेजमेंट चाहिए, क्योंकि जो ट्रीटमेंट है हर एक पर्सन के लिए अलग अलग रहता है, तो आप हमको कमेंट करिए, और अधिक जानकारी के लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। थैंक यू।